दोस्तों, जैसे कि हाल में ये चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है, क्या इंडियन करेंसी के ऊपर महात्मा गांधी की फ़ोटो हटने वाली है और किसी और की फ़ोटो आने वाली है? तो ये जो चर्चा है वो काफ़ी हद तक सही है, बट यहाँ पे ये नहीं होने वाला है, एक महात्मा गांधी की फ़ोटो करेंसी पर से हटने वाली है। आरबीआई की एक कमेटी ने प्रपोज़ल दिया हुआ है, भेजा हुआ है दिल्ली के एक प्रोफ़ेसर जिनका नाम है दिलीप टी साहनी, जो आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 2022 के ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन के एक्सपर्ट हैं। इनके पास ये तीनों पिक भेजे गए हैं बस इसलिए कि करेंसी के ऊपर जो पिक आने वाली है वो किस कॉम्बिनेशन में आना ठीक होगी। तीनों का फ़ोटो अलग अलग करेंसी पे आएगी या दो का साथ में आएगी, तीनों का साथ में आएगी, किस तरह से सूटेबल होगी उसके लिए डिसीजन फाइनलाइज ये करेंगे। बस इसलिए इनके पास ये फ़ोटो से कॉम्बिनेशन भेजे गए हैं। अब जो दो पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ फ़ोटो के ऊपर, वो एक नए जो आने वाले हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और सेकेंड जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो दोस्तों, ये इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ देश और हैं जिनके करेंसी के ऊपर एक या एक से अधिक फ़ोटो होती है, जैसे कि यूएसए और जापान। इन कंट्रीज़ के करेंसी के ऊपर एक या एक से अधिक पर्सनैलिटीज़ के फ़ोटो अभी भी देखने को मिलते हैं। अब हम जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जानते ही हैं, ये साहित्य क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इन्हें ब्रिटिश रूल में ही नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। और एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो करेंसी के ऊपर हमारे महात्मा गांधी की फ़ोटो आई हुई है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो जैसे हमको पता है, गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था। तो इनके बर्थ के 100 एनिवर्सरी पे 1969 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनका जो एनिवर्सरी है उसके सेलिब्रेशन में इंडियन करेंसी के ऊपर हम इनके पिक रखेंगे, इनकी फ़ोटो आएगी। ये न्यूज़ सब लोग को देखने को उस टाइम पे मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना नहीं था, लोगों को जो भी खबर थी वो न्यूज़पेपर से या रेडियो के द्वारा ही वहाँ पे मिलती थी। तो तब से इंडियन करेंसी के ऊपर इनका फ़ोटो हमें देखने को मिलता है, जो आज तक चली आ रही थी। तो काफ़ी पिछले टाइम से लोगों का डिमांड ये था कि फ़ोटो जो चेंज होनी चाहिए, जो अब काफ़ी हद तक होने जा रही है, लेकिन फाइनलाइज़ क्या होगा बाद में इसके बारे में पता चलेगा। फ़िलहाल जो न्यूज़ चल रही है वही है। अब मैं आपको रुपए की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो रुपया जो हिस्ट्री है हमारे ही हिस्ट्री में, जो मेडिवल हिस्ट्री है, वहाँ पे 1540 में शेरशाह सूरी ने रुपया करेंसी को डिक्लेयर किया हुआ था। तो 1540 से 1545 के बीच में रुपया करेंसी डिक्लेयर किया हुआ था और इसमें इन्होंने जो फर्स्ट 1 रुपीज़ का कॉइन उन्हें कॉइन मिंट बनवाया था, वो जो था वो सिल्वर कॉइन था। और तब से वो कॉइन क्या वहाँ बनाया हुआ था, बाद में कुछ और हुआ, बट सबसे पहले जो रुपया टर्म लिया गया है वो शेरशाह सूरी के रीजन से ही लिया गया है। अब मैं आपको इस फ़िलहाल करेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो रुपया करेंसी चले आ रही है हमारे इस समय की। मैं इसके बारे में हिस्ट्री आपको ये बताता हूँ कि 1944 में फर्स्ट टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जो हमारे यहाँ पे रूल करती थी, उन्होंने इस कॉइन को प्रिंट कराया था 1944, जिसके ऊपर रुपया दिया हुआ था। उसके पिछले टाइम में यहाँ पे जो करेंसी चलती थी, जो भी कॉइन्स होते थे, उनके ऊपर जो फ़ोटो का यूज़ किया जाता था वो ब्रिटिश के जो किंग होते थे उनका फ़ोटो यूज़ किया जाता, या तो फिर गवर्नर जनरल्स के फ़ोटो कभी कभी यूज़ किए जाते थे, जो कि इंडिया में सब जगह पे वो चीज़ क्या थे, वैल्यूज़ चलती थी। और अब यहाँ पे हाल में कॉइन देख सकते हैं, जिन कॉइन के ऊपर उस टाइम के जो वहाँ के राजा ब्रिटिश के थे, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज 5, जिनके वेलकमिंग के लिए भी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया है, तो उनका यहाँ पे हमको कॉइन के ऊपर दिख रहा है। तो इंडिया के कॉइन पहले के जो थे वो कुछ इस तरह से दिखते थे, जिनमें 1 रुपीज़ लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया में किन जगहों पर करेंसी की प्रिंटिंग की जाती है। तो इंडिया में से 4 जगह है जहाँ पे करेंसी की प्रिंटिंग की जाती है। पहला है सालबनी वेस्ट बंगाल में, दूसरा जो है वो नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा जो है वो मैसूर कर्नाटका में, और फोर्थ जो है वो देवास मध्य प्रदेश में हमारी करेंसी प्रिंट होती है। और इसके साथ में जो कॉइन जहाँ पे बनते हैं उसी प्लेस को हम कॉइन मिंट करते हैं। कॉइन मिंट भी हमारे देश में 4 जगह पे बनते हैं। पहला है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो इन जगहों पे जो कॉइन मिंट होते हैं इनका अपना स्पेसिफिक क्या होता है, सिंबल होता है, जो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। मुंबई में डायमंड, कोलकाता में कोई भी फ़ोटो नहीं, हैदराबाद में है तो स्टार बना हुआ आएगा, नोएडा में रहेगा तो आपको एक सिंपल सा डॉट बने हुए आएगा। अब हाल में पहले कुछ चर्चा चली आ रही है कि करेंसी के ऊपर भगत सिंह की फ़ोटो होनी चाहिए या सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये जो आपको
पर्सनैलिटीज़ हैं, ये पर्सनैलिटी जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग थे, तो इनका फ़ोटो आने पे कुछ आइडियोलॉजी में डिफरेंस हो सकता था या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते थे, तो शायद उस वजह से इनकी फ़ोटो नहीं आई है। बट फिलहाल जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस बहुत सही हैं, इनके ऊपर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।